दिल्ली के दिल में खड़ा और लाल पत्थरों से बना एक ऐसा किला जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों से दबी हुई कहानियों का मकबरा है, जिसका नाम है लाल किला। इस किले की हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की एक राज छुपाए बैठी है। आज ये किला एक शांति का प्रतीक लगता है, लेकिन एक समय था जब यहाँ सत्ता की भूख, विश्वासघात और खून की गंध बसी हुई थी। सन 1638 जब मुगल बादशाह शाहजहां ने एक नया सपना देखा, एक ऐसी राजधानी का जो उसकी ताकत, उसकी सत्ता और उसके साम्राज्य की महानता को दिखाए। और इसी सपने से जन्म हुआ दिल्ली के लाल किले का। लाल किले को बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसकी दीवारें लगभग 33 मीटर तक ऊंची हैं। लाल किले का निर्माण 1638 से लेकर 1648 तक चला, लेकिन हर भव्य इमारत के पीछे कई तरह की अनकही कुर्बानियां होती हैं। लाल किले के निर्माण में हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया था। कुछ मजदूर थक कर गिर गए और कुछ मजदूर भूख से मर गए, लेकिन लाल किले के इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। हालांकि लाल किले की हर ईंट उनकी ही कहानी कहती है। कहा जाता है कि मजदूरों को उनके काम के बाद उन्हें मार भी दिया जाता था ताकि वो इस किले की सुंदरता को कहीं और न बना सके। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये सिर्फ एक किला नहीं रहा बल्कि पूरा शहर बन चुका था। और उस समय ये भी कहा जाता था अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, लेकिन हर जन्नत के पीछे एक नर्क छुपा होता है। यहीं इस किले के अंदर शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने पिता के खिलाफ ही खड़ा हो गया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और वो बादशाह जिसने इस किले को बनवाया उस किले से दूर अपनी आखिरी सांस लेने को मजबूर हो गया। मुगल बादशाह शाहजहां जिसने दुनिया को ताजमहल दिया और वही अपने बेटे की साजिश का शिकार हो गया। वो हर दिन दूर से ताजमहल को देखता और अपने बीते हुए दिनों को याद करता। लंबे समय तक कैद रहने की वजह से व्यक्ति को डिप्रेशन और भ्रम पैदा हो जाता है, जो कि शाहजहां अपने आखिरी दिनों में इसी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरे। फिर समय बदला और लाल किला भी धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि यहाँ मुगलों की ताकत कमजोर होने लगी थी। फिर आया वो दौर जब किले ने सबसे बड़ा अपमान सहा। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और लाल किले में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थी, हजारों लोग मारे गए और लाल किला बस एक खामोश जगह बनकर रह गया। और फिर आया अंग्रेजों का दौर। सन 1857 के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। फिर इस किले को उन्होंने जेल में बदल दिया और यहाँ पर भारतीय सैनिकों को कैद किया जाता था। उन सैनिकों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यहीं पर अपनी जान गंवा दी। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके हर एक पन्ने में खून, सत्ता और विश्वासघात की कहानी लिखी हुई है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी इस किले में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं। लाल किले की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ऐसे राज छिपाए बैठी है जो आज भी हवा में गूंजते हैं। आपने हमारी वीडियो में देखा कैसे सत्ता के लिए खून बहा और कैसे बेटे ने बाप को कैद किया, लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होती है। रात के समय में लाल किला पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ दिन में टूरिस्ट घूमने आते हैं वहीं सिर्फ रात में सन्नाटा और रहस्य रह जाता है। यहाँ के कई स्थानीय लोग ये भी दावा करते हैं कि रात के समय में उन्हें यहाँ पर अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है तो कभी किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कि कोई आज भी इस किले में कैद हो। अंधेरे और सन्नाटे में इंसानों का दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन बढ़ा देता है, इसलिए कभी कभी दिमाग ऐसी चीजें महसूस कर लेता है जो वास्तव में नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि लाल किले के नीचे आज भी ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जो कि कभी युद्ध या भागने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें लाल किले को पुराने किले और यमुना नदी से जोड़ती थी। इसका इस्तेमाल आपातकालीन समय में भागने के लिए और गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार कई लोग इस सुरंग में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। अब सवाल ये उठता है क्या वो रास्ता भूल गए या कुछ और ही था। जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे जेल बना दिया, बल्कि जो आखिरी मुगल बादशाह थे उन्हें भी इसी किले में कैद किया गया था और फिर बाद में उन्हें इस किले से दूर रंगून भेज दिया गया था। सोचो, एक बादशाह जो कभी पूरे देश पर राज करता था और वही एक दिन अपने देश में एक कैदी बनकर रह गया। लेकिन इतिहास में हमेशा अंधेरा नहीं होता। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। तभी से हर साल भारत के प्रधानमंत्री यहीं से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, क्योंकि यही स्थान आजादी और गर्व का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इतिहास के इतने साल बाद भी आज भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं, जैसे कि क्या वाकई सुरंगों में कोई छिपा राज है या रात में आने वाली आवाजें सिर्फ दिमाग का भ्रम है या कुछ और। क्योंकि लाल किले की दीवारें सब कुछ देख चुकी हैं, राजाओं का घमंड, गद्दारों की साजिश, मासूमों का खून। लेकिन लाल किले की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता
हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि हर ताकतवर इंसान एक दिन कमजोर जरूर होता है। हालांकि लाल किला एक इमारत नहीं है बल्कि एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, एक दिन उजाला जरूर होता है। अगर हम अपने इतिहास से सीख लें तो हम अपना भविष्य एक दिन जरूर बदल सकते हैं। अगर नहीं सीखा तो वही इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा।